प्यार भरा पहला और छोटू को मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार। तो गाइस मैं आज फिर से आ गई एक नए ब्लॉग के साथ। तो मैं यहाँ कर रही हूँ आज ब्लॉगिंग सुबह मॉर्निंग से। तो हमारा नाश्ता हो गया है और मैं तैयार भी हो गई हूँ। तो हम जा रही हैं आज दाफा घास काटने के लिए, और ईजा और मैं, मेरी मम्मी और मैं। तो मैं दिखाती हूँ मौसम के नज़ारे और फिर चलती हूँ आपको ले चलती हूँ दाफे की ओर। दाफा के लिए रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं मतलब। और तो मम्मी दे रही है मतलब गाय को घास। मैं बोल रही हूँ गुलाबू, तो मेरे को अपनी गुलाबू की याद आ रही है, बट ये मेरा गुलाबू नहीं है। तो मम्मी कर रही है रस्सी तैयार, मतलब जिसको बोलते हैं पहाड़ी भाषा में जोर, और दाथुल उद तैयार कर रही है, द्राथी और रस्सी। तो हम चलते हैं, अब लेके चलते हैं आपको दाफा। तो वहाँ मैंने क्या क्या मतलब बचपन तो मैंने वहीं बिता रखे हैं, तो वहाँ के बारे में बताऊँगी मैं आपको। तो चलते हैं, और यहाँ पर लगे हैं बहुत ही सारे नींबू। हम यहाँ पहुँचे हैं मतलब गोदीधार, यहाँ बोलते हैं गोदीधार साइड, यही नाम होगा यहाँ का। और तो मेरा दराथी ये रहा, और रस्सी गिर गया नीचे। और यहाँ पे है छोटा सा नहर, ये देखो ये यहाँ पे है नहर। और यहाँ से आ रही है मेरी ईजा। हेलो गुड मॉर्निंग यूट्यूबर लोगो, चंपा यूट्यूबर लोगो। यहाँ पे हल्दा मोड़ बोलते हैं यहाँ, पता नहीं हल्दा मोड़ नाम क्यों होगा पता नहीं। और तो पीछे से मम्मी आ रही है, और हल्की हल्की वाली बारिश भी आने लग गई। तो यहाँ पे है एक मंदिर, तो यहाँ पे है साइड, यहाँ पे मंदिर कौन सा वाला मंदिर है, यहाँ पे छिरमल बुबू का मंदिर। जैसे कि यहाँ पे जैसे मेला हिला भी होता है, रात का मेला। और यहाँ से सीधे हमने झरना दिख रही है, देखो ये झरना देखने के लिए ना बहुत सारे लोग जाते हैं, बट कभी कभार मैं भी जाऊँगी यहाँ। और यहाँ इस साइड को ऐसा जो सामने दिख रहा है, ये दिख रहा है मेरा घर का वाला रास्ता। तो यहाँ से ऐसा करके मैं यहाँ पहुँच गई। और यहाँ पे हैं अम्मा लोग गाय के साथ, और ये चला रहे हैं गाय। कथल मुझान गुर, अच्छा आप कथल ले चला गुर, अच्छा। तो यहाँ आए हैं गुरने के ग्वाल, और वहाँ पे है मंदिर। तो मैं लेके चलती हूँ आपको मंदिर में, तो थोड़ा वहाँ का दर्शन भी करा लेती हूँ आपको। फिर चलते हैं ऊपर के वो घास काटने के लिए। और मेरी ईजा आ रही है पीछे से, जानू बकोश कदी होनी गोर बाछोर, हाँ ठीक है वो। तो यहाँ का नाम मतलब चकालढूंग भी बोलते हैं, यहाँ का नाम चकालढूंग से भी जाना जाता है। तो मैं पहुँच गई हूँ मंदिर में। तो मंदिर में एक बार मैं करती हूँ दर्शन, फिर आप करोगे, तो आपको भी कराते हैं दर्शन। तो चलते हैं मंदिर की ओर। तो गाइस तो मैं मंदिर में पहुंच गई, और यहाँ पे है मतलब मूर्ति वगैरह नहीं दिखा रखा है क्योंकि यहाँ से बंद करा रखा है। तो यहाँ पे है महाकाली का मंदिर, जो अभी वो कर रखा है शायद, मतलब स्थापना कर रखा है मंदिर का। तो मेला तो पता नहीं होता होगा, तो जब स्थापना किया था तो नमस्ते, तो मैंने लोगों के वीडियोस देखे। तो ये रहा मंदिर। तो हम चलते हैं अब। तो गाइस तो अब मैं जाने लग गई। तो यहाँ कैसा लगा फिर बताना कमेंट करके। तो जब मेरा यहाँ भगवान का बुलावा आएगा तभी आऊँगी मैं यहाँ। और तो चलते हैं अब घास काटने के लिए, और मम्मी चली गई है फटाफट से। तो हम चलते हैं अब सीधे खेत में जाकर मिलते हैं आपको। तो एक मंदिर यहाँ पे है, तो रास्ते में ना मंदिर ही मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे ना देवताओं का जो भूमि हो गई। तो जो ये गेट दिख रहा है ये मंदिर का, ये वाला गेट है, मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से। तो ये है गेट। तो यहाँ पे भी बजाते हैं घंटी। तो इस तरह से है यहाँ। और जो यहाँ मंदिर जाने वाला रास्ता है, यहाँ की पूजा होती है नौलिंग बिरजान की पूजा। और यहाँ पे लिखा है लोगों का नाम, पढ़ लो। और मेरे को तो भी आता भी नहीं है पढ़ना, और उतना टाइम भी नहीं है पढ़ने का। तो यहाँ पे होता है नौलिंग बिरजान की पूजा। और तो मेरी ईजा अभी नीचे क्या कर रही है मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पर भी है एक मंदिर,
जो नया नया बन रहा है यहाँ पे, पता नहीं कौन सी वाली मंदिर बन रहा है यहाँ पर। तो अभी तो खाली मकान ही मकान बना रखा है, ये देखो ये और इस तरह से बना रखा है, तो पता नहीं अब बाद में। तो गाइस ये रहा मिरुड़ बोलते हैं इसको पहाड़ी भाषा में, और ये रहा मेरी ईजा का मेहंदी। तो ईजा ने लगा दिया है पैरों पे मेहंदी। तो हम चलते हैं अब सीधे ऊपर की ओर। तो हल्के हल्के वाली बारिश भी लगने लग गई, तो हम सीधे अब खेत में जाकर मिलते हैं आपको। यहाँ पे मिल गया है एक डॉगी जो ऊपर को जा रहा है, और तो यहाँ पर भी है मंदिर एक। तो यहाँ का मंदिर का नाम क्या है, नारसिंह बुबू का मंदिर है यहाँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से। तो ये देखो बारिश भी भयंकर वाली आ गई। तो यहाँ पे लगा रखे हैं 3-3 घाट, जैसे कि किसी का मन्नत का होगा, तो किसी का मन्नत पूरा हो गया होगा तो तभी यहाँ पे लगा रखा है घाट। तो थोड़ा बजाते हैं घंटी। तो गाइस तो कैसा लगा फिर यहाँ के मंदिर देख के। तो मेरे को तो यहाँ ना देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने यहाँ का मेला भी देख रखा है कितने बार पुराना। तो अभी तो ना जहाँ जगह जगहों पे मंदिर बन गए हैं, जगह जगहों पे गेट लग गए हैं, तो जब ये भगवान का बुलावा आएगा मेरे को तभी जा पाएंगे हम अंदर। तो अब ले चलते हैं सीधे ऊपर। तो यहाँ पर है एक छोटा सा घर, पता नहीं किसका घर है। तो ये है यहीं के रहने वाले। तो गाइस तो हम यहाँ पहुँच गए हैं, और बाहर ना बहुत ही तेज़ से बारिश लग गई थी। तो हमको यहाँ पे तो यहाँ बहुत ही तेज़ से बारिश लग रखी है, और हम आ गए हैं यहाँ इनके अंदर बैठने के लिए। तो मम्मी बोल रही है इनको चाय क्यों नहीं बनाया हमारे लिए, बोल रही है। तो ये है मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, और मेरे भाभी बा नहीं, ये मेरे भाभी भी हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर रास्ते में मिल ही जा रहे हैं, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा खुशी हो रहा है। तो मैं इनको पूछती हूँ अब इनकी हाल चाल। तो ठीक है, सुने में तमाम नानती बाल गोपाल सब बढ़िया। और दाजू नौकरी में वाल दाजू है ठीक है। वो दिनाल पान के दी हो के ना यार दिनाल गोर बीमार सब मर गए हो। और वो वहाँ पे बैठा है छोटी सी पिंकी। तो वहाँ अंधेरा हो रखा है तो नहीं दिख रहा है, और मेरी ईजा बोल रही है तो फटाफट मेरे लिए चाय बना। तो हम जाते हैं अब थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं, फिर जाते हैं घर ऊपर घास काटने के लिए। तो हम पहुंच गए हैं खेत में, और ये रहा मेरा प्लास्टिक जिसको बोलते हैं पहाड़ी भाषा में मोर। तो मैंने ये डाल दिया है सिर पे, ये सिर मतलब यहाँ नहीं रुक रहा है यार, और नीचे गिर जा रहा है। और तो हम यहाँ आ गए हैं खेत में घास काटने के, थोड़े उनके वहाँ बैठे, तो उसके बाद सीधे खेत में आ गए हैं। तो एक बार घास काटते हैं फिर देखते हैं आगे को। तो यहाँ पे काटना है घास, ये पूरा घास ही घास हो रखा है। ये देखो ये तो मम्मी गई है वहाँ घास को देखने के लिए, वो उस साइड को दिख रही होगी। और तो मेरा ये प्लास्टिक डाल दिया है मैंने। तो गाइस कैसा लग रहा है ये प्लास्टिक। तो मैं एक बार घास काटती हूँ फिर मिलती हूँ। मैं आ गई नीचे वाले खेत में से घास काट के, और आ गई मैं ऊपर वाले खेत में। और तो मम्मी बांध रही है वो नीचे पुल, ये देखो, और यहाँ पे बांध रही है मम्मी पुल, क्योंकि घास की वजह से नहीं दिखी होगी। तो इस तरह से बांधा जाता है हमारे वहाँ। ये देखो ये सब घास को मिक्स कर रही है तब बांध रही है। अभी कहाँ रखे, वो उस साइड को लेके जाएगी तब बांधेगी। तो मैं तोड़ने लग गई झनकार, और हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं इसको झनकार। तो मम्मी बोल रही है दराती से रहने दे, बोल रही है, क्योंकि दराती से वो जा रहा है ना, मतलब सब घास काटे जा रहा है। तो ये वाला घास मतलब ये वाला घास अभी के लिए है, और जो ये वाला फालतू वाला घास है ये ठंडे के मौसम के लिए रखी है मम्मी गाय के लिए। ठंडे के मौसम में क्या दूंगी करके, जो ये वाला घास है ये ठंडे के मौसम के लिए है। और तो यार हम पुराने वाले घर तो नहीं जा पाए क्योंकि बारिश लग गई थी रास्ते में। तो पुराने वाला घर नहीं, तो जहाँ हम रहते थे वहाँ तो नहीं जा पाए। तो यहीं से नीचे मतलब नीचे वाले रास्ते से आके तो ये वाले खेत में हम घास काटने लगे। जब दोबारा जाऊँगी मैं वहाँ तो अब दिखाऊँगी वहाँ का। तो मैं एक बार इस तरह से झनकार काटती हूँ, मतलब हाथों से तोड़ती हूँ। तो इसकी सब्ज़ी भी बनती है, तो हम तो खाते हैं इसकी सब्ज़ी। तो आप खाते हो या नहीं खाते हो तो बताना ज़रूर। और तो मैं एक बार झनकार को तोड़ती हूँ, मतलब काटती हूँ, फिर देखती हूँ आगे को। मैं लगाने लग गई यहाँ पर रस्सी ये वाला घास में और मम्मी ने वहाँ पे लगा दिया है रस्सी, और खाली हंसी आ रही मेरे को। तो ये वाला घास का नाम है चेरी वाला घास, और इसको गन्ने वाला घास से भी जाना जाता है, गन्ने वाला घास भी बोलते हैं। और तो मौसम ना अभी थोड़ा अच्छा ही हो गया है।
तो गाइस तो हम जाने लग गए अब घर की ओर। तो मैं यहाँ का नाम बताना भूल गई थी, क्योंकि यहाँ का नाम है तल्ला दाफा। जो हम यहाँ घास काटने के लिए आए हैं तो यहाँ का नाम है तल्ला दाफा। तो यहाँ का नाम वाला दफा और पल्ला दफा वालदा और पल्ला दफा से जाना जाता है। तो अभी तो गाइस हमने लगा दिया है पीठ में। तो अब चलते हैं सीधे घर की ओर। और यहाँ पे ना रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं है, मम्मी तो नीचे पहुँच गई, तो मैं भी चलती हूँ फटाफट से। तो गाइस पूरे सावन के महीने पूरी हरियाली हरियाली लग रही है गाइस। तो मेरे को तो यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। और तो यहाँ को साइड को है जंगल साइड। तो मैं चलती हूँ अब सीधे घर की ओर। और मम्मी ने बिठा दे रखा है वहाँ पे वो घास। ये पुनः शान के काम करने हो मेरा आफत है रे काम बैठे पूछे हो हैं गैरबो के काम नहीं हो। तो गाइस इधर पे बन रहा है बेबू का भात। तो अब मम्मी बना रही है पलियों का हाक, दिखाता हूँ। तो गाइस मम्मी बना रही है पलियों का हाक। गाइस मैं बनाने लग गई यहाँ पर पहाड़ी झोली और पापा बना रहे हैं बाहर भात। तो जल्दी जल्दी बन जाएगा खाना। तो अब हम ऊपर ढाबा से आके थोड़े कपड़े पे चेंज किए, उसके बाद सीधे खाने पे लग गए हैं। तो ये रहा मेरा मट्ठा और ये रहा बड़ी। तो मैं एक बार पलियो बनाती हूँ। तो गाइस तो हम खाने लग गए खाना। और तो मम्मी दे रही है सबको घी और एक गौरव तो नहीं आ रखा है। तो हमने बताया था आगे आपको खाने में पहाड़ी झोली और राइस बना रखा है ये। और ये रहा अचार, मतलब स्नैक्स अचार की ये हो रही है। और ये रही हरी मिर्ची। तो ये हमारे नहीं लगे हैं, मम्मी ने किसी और से मार के ला रखी है मिर्ची। ये रहे रेडी। हाँ पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। और तो एक बार खाना खाते हैं। तो गाइज एक मेहमान अब भी पहुंचा है हमारा घास काट कूट के। आल था क्यों ना चाहिए घास काटना था। मैं कला घास काट क्यों ना चाहिए रेडिंग कर रहा था। तो गाइस तो हमने खाना खा खू के थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद थोड़ा रील्स बनाया। रील्स तो जाते हैं या नहीं जाते हैं पता नहीं। तो थोड़े वीडियो रिच्यूर बनाए। तो ये है गाइस आपके लिए सरप्राइज था एक। तो ये है कल से मैंने आपके साथ सरप्राइज शेयर नहीं किया था। तो गाइस ये कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये बोल रहा है आपको हेलो। तो इसका नाम भी नहीं रख रखा है गाइस। तो इसका नाम बताना प्लीज़ क्या नाम है। छोटा सा पिंकी है। तो खाली हम इसको पिंकी करके बुला रहे हैं। और तो अब करते हैं हम शाम के खाने की तैयारी। तो खाने में क्या बनता है। तो हम थोड़ा बैठे, अभी तो चाय है कुछ नहीं पी रखा है, अभी घर जाके पीएंगे। और तो हम आ गए यहाँ घूमने के लिए। और यहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, मतलब वो इनके मतलब गुड्डी लोगों के दादी की वहाँ ये रही गुड्डी। तो इनके दादी के वहाँ जा रहे हैं हम थोड़ी देर बैठने के लिए। ये बना रहे हैं ना स्कूल का बैग, इसलिए जा रहे हैं। तो वहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद आते हैं घर की ओर। और तो यहाँ का शाम का व्यू इस तरह से है। तो गाइस तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे ना बहुत ही सारे फूल खिले हैं, अच्छे अच्छे वाले फूल। तो मैं दिखाती हूँ फूलों के बगीचे। ये वाह ये है ये गुड्डी का नखार देखो। तो ना यहाँ पे ना इतने सारे फूल खिले हैं ना, मेरे को तो बहुत ही खुशी लगी है। ये देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे फूल खिले हैं। तो गाइस किसी को चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। हाँ तो मेरे को तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पर अच्छे से और अच्छे से दिखाती हूँ मैं इन फूलों को।
मेरे को इतने सारे मेहमान मिल गए, इतने सारे मेहमान। तो ये भाभी बोल रही है तू ब्लॉग बना रही है, मैं उठ जाती हूँ। अब उठना। और अब मतलब दादी बोल रही है मेरी, मतलब ताई जी तेरे आँख कहाँ गए? बोल मेरे आँख कैमरे के अंदर घुसा रखे हैं मैंने गाइज। और ये रहे मेरे दीदी और बोलाई वो ये और ये रहे मेरी भाभी। तो भाभी के बच्चे इतने सारे यहाँ पर खड़े हो रखे हैं, तो मैं थोड़ी यहाँ पे बैठती हूँ, फिर चलती हूँ घर की ओर। तो या गाइस, तो यहाँ पे मम्मी बनाने लग गई रोटी, और तो मैंने डाल दिया है सब्जी। तो मम्मी आज रोटी बना रही है कितने दिनों के बाद, पहले तो नहीं बनाती थी। तो मम्मी इस तरह से रोटी बना रही है ये। तो गाइस किसी को खाने तो मम्मी के हाथ की रोटी ना बहुत ही अच्छे स्वाद होते हैं, तो इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ रोटी। तो इजा कोना मतलब चली तो कभी दिन बाद में आता रहे बोल, तो बसी बह बोल आराम कर बोल। तो या गाइस, तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अच्छी अच्छी कमेंट करना गाइस। तो मैं मिलती हूँ कल को नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।